अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन कोफ्ता रेसिपी, जो कि बनाना नहायत ईज़ी है। आपने जस्ट मेरे स्टेप्स को फॉलो करते रहना है तो आपका कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं अपनी ग्रेवी रेडी कर लूँगी। ग्रेवी रेडी करने के लिए मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी चिकन का कीमा ले लिया और प्याज और लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड करके अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया, काली मिर्च और हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च, और इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। और इसके अंदर मैं एक अंडा ऐड करूँगी। अंडा ऐड करने का मकसद ये है कि हमारी जो ग्रेवी है, हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। देन मैंने रोस्ट किया हुआ था, ड्राई रोस्ट किया हुआ था बेसन, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। बेसन आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और आपने जो ग्रेवी रेडी करनी है वो थोड़ी हार्ड हो ताकि इसके कोफ्ते यानी बाल्स अच्छे से बन सकें। इसको आप हाथों की मदद से करेंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। कोई लम्ब, कोई गुठली इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्सअप करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। देन आपने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ और आपने जितने बाल्स आपको मतलब ज़रूरत है, जितने रिक्वायर्ड है, उतने साइज़ के आपने बाल्स बना लेने हैं। वैसे आप इस साइज़ के अगर बाल बनाएंगे तो आपके बहुत अच्छे से बहुत अंदर तक पक जाएंगे। देन मैंने ऑयल गर्म कर लिया था। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 1 बाय 1 अपने कोफ्ते ऐड कर दूँगी, बाल्स ऐड कर दूँगी जो कि मैंने बनाए हुए हैं। पहले आपने आँच थोड़ी ज़्यादा रखनी है। देन आपने कोफ्ते ऐड करने के बाद आँच बिल्कुल मीडियम से लो कर देनी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे कोफ्ते लाइट ब्राउन हो रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। ये देखें कितने परफेक्टली हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। देखें कोई भी कोफ्ता टूटा नहीं है मेरे पास। सारे कोफ्ते बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। इस पॉइंट पे आपने कोफ्तों को निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना आपने इनको, क्योंकि मसाले के अंदर भी इनको अच्छे से हमने फ्राई करना है। देन मैंने लेनी है कढ़ाई। उसी कढ़ाई के अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल, तकरीबन 2 चम्मच। ऑयल ऐड करने के बाद मैं जो प्याज हैं उनको ब्राउन कर लूँगी। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में मैंने एज़ यूजुअल हमारी पास नमक था, काली मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर आपने थोड़े ज़्यादा लेने हैं ताकि आपका मसाला ज़्यादा सा बने। देन मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्सअप करके फ्राई कर लूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट फ्राई करने के बाद यू कैन सी इसका इस तरह का से टेक्सचर बन चुका है। हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपने कोफ्ते ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए मसाले के अंदर। 5 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा बन चुका है और ये बिल्कुल मसाले के अंदर मिक्सअप हो चुके हैं। देन मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, तकरीबन आपने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करना है और देन मैं इसको दम दे दूँगी तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे। यू कैन सी द फ्लेम। ये देखें जी हमारे पास कितने अच्छे, कितने लुक इनकी चेक करें, देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। डिलीशियस कोफ्ते रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब आप गार्निशिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है सब्ज़ मिर्च और धनिया और इसको मैं डाल के अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मैं हिला लूँगी। अब मैं अपना सर्विंग बाउल ले लूँगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसकी लुक चेक कर सकते हैं आप किस कदर मज़ेदार इनकी लुक है। देखने में ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैंने अंडे बॉईल किए हुए थे। बहुत से लोग इसके अंदर आलू यानी पोटैटोज़ ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर अंडे ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छे कोफ्ते हमारे पास मतलब जायका बहुत अच्छा बनता है अगर आप अंडों के साथ इनको खाएँगे। वैसे तो कोफ्ते इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत डिलीशियस होते हैं, लेकिन अगर आप अंडे ऐड कर लेंगे तो इसके जायके को 4 चाँद लग जाएंगे। अब मैं आपको कोफ्ते अंदर से खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने नरम और अंदर तक पके हुए कोफ्ते हैं हमारे पास। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें, इसका मसाला चेक करें करीब से। ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी और इसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।